घोष के साथ हम प्रारंभ करेंगे। बोलिए हर 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 हर। व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव महाराज जी के रूप में हमारे राम श्याम जी महाराज और सामने बैठे हुए जितनी भी भक्त मंडली है, सबके हृदय में विराजमान भक्त भाव को सादर नमन करते हुए, युवा शक्ति को आवाहन करते हुए, प्रतीक भैया जी का फोन आ जाता है हमेशा, दीदी ये कार्यक्रम है। यह व्यासपीठ में विराजमान जो यौवन है और हमारे सामने जो बैठा यौवन है, उसी सबको नमन करते हुए मैं कहूंगी, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ, मैं यौवन हूँ। मैं स्वाभिमान के शिखर चढ़ा राणा प्रताप मर्दाने में, मैं एक बार देखा दुनिया ने शूर शिवा के बाने में। चित्तौड़ दुर्ग के जौहर में मैं बेमिसाल कुर्बानी था, सन 57 में मैं ही तो झांसी वाली रानी था। नैतृण संकल्पों का राही, मैंने जीता हर एक समर, गोली खा फांसी पे चढ़ चढ़, मैं मर मर कर हो रहा अमर। कब पार टिका मेरे आगे, मेरे मारे को ठौर नहीं, मैं हाथ उठाकर कहता हूँ मेरा मुकाबला और नहीं, मेरा मुकाबला और नहीं, मेरा मुकाबला और नहीं। आयोजक समिति प्रतीक भैया इस समय चले गए किसी अर्जेंट काम से। आपके साथ में जितनी भी मंडली है और जिसने भी भगवत कथा के आयोजन में अंश मात्र भी सहयोग दिया है, सभी का हृदय तल से बहुत ही गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत और आभार। पहली मन की इच्छा होती है, फिर संकल्प के बीज जो हैं वो पुष्पित पल्लवित होने लगते हैं और फिर होती है भगवत कृपा। वैसे तो कोई भी काम बिना भगवान की कृपा की नहीं होता, लेकिन इस तरह के आयोजनों में भगवत कृपा। आपने अभी देखा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल हुई और सारी की सारी व्यवस्थाएं रखी की रखी रह गई। जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई ऑन हुई तभी हमारा कार्य सुचारू रूप से चला। इसीलिए जो एक भगवत कृपा है वही हमें प्रेरणा देती है और वही इस तरह के आयोजनों को सफल बनाती है। बहुत छोटी सी और बहुत महत्वपूर्ण बात, the world is too much with us, late and soon, getting and spending, we lay waste our parts, little we see nature that is art, we have given our hearts away a sordid boon. हमने अपनी हर चीज को दुनियादारी में लगा दिया है। रात में हम सोते हैं तो सोचते हुए कि कैसे इकट्ठा किया जाए, संग्रहित किया जाए, जोड़ा जाए, और जब हम उठते हैं तो भी हमें यही चिंता रहती है। और जो लोग जोड़ लेते हैं उनको क्या चिंता रहती है, कैसे संभाल के रखा जाए। लेकिन भगवत कथाएं, सत्संग, चर्चा हमें क्या सिखाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने संकेत किया, क्या कहा, राजपाट की गेंद बनाकर खेले खेल खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत दोनों ने ठोकर मारी। तो भाई एक बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, जन्म दिया है तो जाना सुनिश्चित है। जो ये बीच की यात्रा है उसको सुंदर बनाए, सुखद बनाए, सरल बनाए, सहज बनाए और संगठित रहें। कोलकाता की घटनाएं दोबारा न दोहराई जाएं। बांग्लादेश को देखकर हमें भी कुछ चीजें समझ में आ जानी चाहिए और ये हम तभी हल कर पाएंगे जब हम एकजुट हो, हम बंधे हो, हम संगठित हो, क्योंकि मजबूत चीजें आसानी से तोड़ी नहीं जा सकती। कहने को बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं सिर्फ सूत्र वाक्य कहूंगी। एक पिताजी जो दर्जी का काम करते थे, उनके पास उनका छोटा बालक बैठा था। मुझे खुशी है मेरे बच्चे शांत हो गए हैं। अगली बार से एक प्रतियोगिता प्रारंभ से पहले या समापन के बाद जो सबसे ज्यादा शांत बैठेगा उनको सुंदर वाला गिफ्ट मिला करेगा, मैं दिया करूंगी। तो बिल्कुल शांति से सुनना है और ये भी बताना हुआ करेगा कि क्या कहा गया था। एक दर्जी, उनके पास उनका बेटा बैठा हुआ था। दर्जी काट
काटते थे कपड़ा तो कैंची को पैर से दबा लेते थे, और जब सिलते थे कपड़ा तो सुई को अपनी टोपी में लगा लेते थे। बच्चा देखता था रोज। एक दिन पूछने लगा, पिताजी आप क्या करते हैं? कैंची को पैर से दबा लेते हैं और सुई को टोपी से चढ़ा लेते हैं, लगा लेते हैं ऊपर। तो टेलर ने सिखाया अपने बेटे को, देखो हमेशा रखो एक बात याद, जो काटने वाली चीजें हैं उन्हें पैर से दबा कर रखो, और जो जोड़ने वाली चीजें हैं, संतुलन बनाने वाली चीजें हैं, उनको आप अपने सिर पर चढ़ा कर रखो। तो हमें क्या रहना है? बंधे रहना है, एकजुट रहना है, और कमजोर किसी कीमत पर नहीं पड़ना है। और भगवत कथाएं, सत्संग, चर्चा, ये आपके स्पिरिचुअल अकाउंट को बढ़ाती हैं। नाम स्मरण, नाम संकीर्तन कि जीवन की यात्रा में हम कहते हैं समापन के बाद हम खाली हाथ आए, खाली हाथ जाए। अब थोड़ा चेंज कर लीजिए, खाली हाथ भले से आए होंगे, लेकिन एक बार भी राम का नाम लेंगे तो आप जानते हैं ना, मरा मरा कहकर भी क्या हुआ था जी। तो इन्हीं चीजों को हमें याद रखना है। अपने स्पिरिचुअल अकाउंट को हमें बढ़ाते रहना है। बैंक के अकाउंट तो बहुत भरे रह जाते हैं, फिर बाद में लोग खोदते हैं जमीनें तो सोने की ईंटें निकलती हैं। लेकिन हमारा ये आध्यात्मिक अकाउंट हमें इस लोक से दूसरे लोक जाने के लिए भी वो टिकट मुहैया कराता है, जो टिकट आप किसी भी धन को देकर खरीद नहीं सकते। तो मैं बहुत बहुत आभार यहाँ उपस्थित समस्त भक्तों का। 88,000 ऋषि मुनि मुझे सब आपके हृदय में विराजमान दिख रहे हैं। यहाँ बैठकर किसी से हम किसी प्रकार का भाव नहीं रखेंगे, प्रेम भाव, भगवत भाव, क्योंकि किस रूप में कथा में प्रभु आते हैं हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। और प्रभु आते हैं, मेरे अनुभव की बात है और अपने अनुभव की बातें हम नहीं बताते हैं। तो प्रेम से आइए और खूब भगवत कथा का आनंद लीजिए, अपने आध्यात्मिक अकाउंट को बढ़ाइए, और जोर से एक बार मेरे साथ जय घोष कीजिए, बोलिए हर 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 हर। जय हिंद, जय भारत भी कहूंगी, क्योंकि राष्ट्र सर्वोपरि है। हम इस स्थिति में है तभी हम भगवत चर्चाएं सुन रहे हैं। भारत जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जाता राष्ट्र पुरुष है। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। यहाँ का कंकर कंकर शंकर है, और यहाँ का बिंदु बिंदु गंगा जल। जिएंगे तो इसके लिए और मरेंगे तो देश, जाति, धर्म के नाम पर। सोना भी मिले ना तो मिट्टी समझकर लात मार दीजिए, और अपने राष्ट्र के लिए आपको मिट्टी भी मिले ना तो उठाकर सर माथे लगा लीजिए। तो बोलिए